जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते। दीन क्या है ये सुन मदरसों में आके। हाँ, मदीने की जमीन है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, दिल से सुभान अल्लाह। सामने जो खड़े हो बैठ जाओ बेटा, बैठ जा, बैठ जा, मत जा पीछे, मत भाग, बैठ जा। अल्लाह तौफीक दे तो 1 मिनट में गौसे पाक के नाम पे जो जहां है वो वहीं बैठ जाओ। मैंने गौसे पाक के नाम पे बैठा रहा हूं तुम्हें, बैठ जाओ। हो चुकी तकरीर मेरी, खत्म कर लूं अभी जी। तो और हल्के बोलो, कभी तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जा। जोर से बोलो, कीजिए, करें तकरीर। जो बैठे ना, ये जो बैठे 5-6, इन्हें देखियो जरा गौर से, कौन सी पार्टी के? नबी वाले हो, नबी के गुलाम हो, 1 मिनट में उठ के आ जाओ इधर। देर मत करो, देर मत करो। अपने रसूल के नाम पे, अपने नबी के नाम पे जितनी जल्दी हो एकदम उठ के आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो भाई। आ जाओ, सोच के आए, सोच समझ के आए। अरे मोबाइल हटा ले, मांझा हटा ले कान से। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई। चेहरा मेरी तरफ करो। जमीन मदीने की है। कहां की जमीन है? बोलो जोर से। मदीने की है। खुदा की कसम, मर गया शोहर, मर गया, मगर गोद में बच्ची छोड़ी थी बीवी के। 7 साल की हो गई यतीम बच्ची। समझदार होता 7 साल का बच्चा। एक दिन बच्ची की नजर पड़ी कि मां का जिस्म कपड़ों में नजर आने लगा। बच्ची ने देखा, देख कर कहा, अम्मी कि जिसका शोहर नहीं होता उसे पहनने कोई कपड़ा नहीं देता। हाथ पकड़ के बोली, अम्मी हमारे घर में कई दिन से चूल्हे में आग नहीं है क्या? जिनके बाप नहीं होते उन्हें कोई रोटी नहीं देता? बेवा की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। हाथ पकड़ के चूम लिया बेटी का। कहा, बेटी इन हालतों में सब्र किया जाता है। मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है बेटी। मेरी तकरीर का ये चैप्टर डालिए आप, सुनाइए दुनिया वालों को आप। ये है मजहब इस्लाम। जोर से, दिल से, हाथ उठा के दिल से। 7 साल की बच्ची ने जब देखा, मेरी मां रोते रोते बेहोश हो गई। 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला लिया, मदीने में निकल गई। दरवाजों पर जा जाके कह रही है, मैं भूखी हूं, मेरी मां भूखी है, हो सके तो एक रोटी दे दो। छोटी बच्ची थी। मदीने में चक्कर लगाया, घर में आके बैठ गई। दूसरे दिन जाके चक्कर लगाया, फिर आके बैठ गई। तीसरे दिन मदीने में भीख मांगी, किसी ने एक रोटी ना दी। 3 दिन के बाद बच्ची सर पटक के बोली, मां अब जी चाहता है खुदकुशी करूं, चली जाऊं दुनिया से, ठोकर मार दूं इस दुनिया को। अम्मी ने कहा, बेटी क्या हुआ? कहा, मां 3 दिन हो गए मदीने में भीख मांगते, किसी ने एक लुकमा नहीं दिया। मेरी बेकसी बेबसी यतीमी पर किसी को रहम भी नहीं आया। मां ने सर पकड़ा, सीने लगा लिया। कहा, बेटी रोबे मत, मुझे बहुत जरूरतें पेश आई थी, मगर आज तक मैंने किसी की चौखट पे दस्तक नहीं दिया। ए बेटी, सीना तबा के बैठी रही तेरी मां। 3 दिन का घूमना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और मौत की दुआ कर रही है। बेटी, बेटी बैठ जा, खामोश हो जा, बच्चा बच्चा होता है। कहने लगी, मां अब मुझसे सब्र नहीं होता। इतना जब कहा तो बेवा बोली, क्या करेगी? कहा, तू सो जाएगी, हम मर जाएंगे। समझ गई औरत मेरी बच्ची जिद्दी है, कुछ कर बैठेगी। कहा, बेटी तो फिर सुन, 3 दिन अपनी मर्जी से भीख मांगने गई तू, आज के दिन मेरी मर्जी से चली जा तू। चाय बेटे बाद में, चाय थोड़ी देर, चाय मैं बड़े दिल से पिला रहा हूं। जोर से, जोर से। पता नहीं कौन सा लम्हा कबूलियत का हो, मुझ हकीर फकीर गुनाहगार का भी काम हो जाए। पता नहीं इस मजमे में कौन अच्छा बैठा, इन आलिमों में कौन अल्लाह की बारगाह का मकबूल आलिम बैठा। पता कुछ नहीं है कौन वली है। किसकी नजर आप पे पड़ जाए, आप लोगों में से किसकी नजर हम लोगों पे पड़ जाए, यह इस्लाम नजरों से भी आगे बढ़ता।
नजरों से भी इंसान को ऊंचा बना देता। सुनिए अगली बात सुनिए आप। बच्ची सर पकड़ के बोली बेटी तो फिर सुन, 3 दिन अपनी मर्जी से गई है, आज का दिन मेरी मर्जी से जाओ। बच्ची बोली माँ कहां कहां? मदीने में। कहा अम्मी मैंने किसी का दरवाजा नहीं छोड़ा। मां बोली बेटी एक दरवाजा अभी बाकी है, एक दरवाजा, जोर से बोलो, एक दरवाजा बाकी है। सुने दुनिया वाले, अरे सुनो आपस में लड़ाने वालों सुनो, यह है मजहब इस्लाम। औरत बोली अभी एक दरवाजा बाकी है। 7 साल की बच्ची बोली नहीं अम्मी सारे दरवाजे घूम लिए। कहा बेटी अगर उस दरवाजे पर चली जाती खाली नहीं आती। किसका है अम्मी? बच्ची ने जब इतना कहा तो मां बोली बेटी वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था। बच्ची छोटी तो थी जरूर, मगर कहने लगी अम्मी क्या वो मुझे देंगे, क्या वो मुझे देंगे? बेबा बोली बेटी देने की बात करती है, जाके तो देख आज तक उनके दरबार से कोई खाली लोटा ही नहीं है। अरे जा अपने हालात बता, भूखे को क्या चाहिए खाना, प्यासे को क्या चाहिए पानी, अंधे को क्या चाहिए आंखों की बीनाई। बच्ची ने उठाया प्याला, चली मुस्तफा की चौखट पर, अल्लाह अल्लाह भागती दौड़ती कूदती फांदती। 7 साल की बच्ची तुम्हारे मेरे नबी के दरवाजे पे गई, जाके दस्तक दी। जैसे ही हाथ मारा, ये दरवाजा किसी एमएलए का नहीं, किसी एमपी का नहीं, किसी मंत्री का नहीं, ये दरवाजा किसी पीर साहब का नहीं कि 3 दिन तक खून करते रहो और पीर साहब का मुरीद मर जाए तो कोई उठा ना सके। ये दरवाजा किसी एमएलए मंत्री का नहीं है जो दरवाजों पर खड़े रहो और कोई सुनने वाला ना आए। ये दरवाजा बेकसों के कस का है, बेबसों के बस का है, टूटे दिलों के सहारा का है, कायनात के दूल्हा का है। ये दरवाजा उसका है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जज़ाकल्लाह। सुनिए मेरे भाई, खुदा की कसम कुर्बान, बच्ची ने इधर दस्तक दी, पहली आवाज में मेरे नबी सामने आ गए, जोर से पूरी ताकत से, हो सके तो हाथ उठा के, पूरा मजमा मुस्कुरा के, सामने जो खड़े हो 1 मिनट में बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठते रहो, बैठ जाओ, फौरन बैठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर मुस्तफा आए, देखा तो बच्ची रो रही है खड़ी हुई। मेरे आका ने बच्ची को रोता हुआ देखा, कायनात का दूल्हा आगे बढ़ा, वही हाथ उठाया मुस्तफा ने जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद को 2 टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठा, सूरज को वापस बुला लिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा, कंकर को कलमा पढ़ा दिया, काले की तरफ उठा, गोरा बना दिया, हजरत उवैस करनी की तरफ उठा, घर बैठे ही गुलाम बना लिया। यही वो हाथ है जो कभी महकूम की तरफ उठा तो आन की आन में उसे हाकिम बना दिया। आज वही हाथ 7 साल की बच्ची के सर पे मेरे सरकार ने रख दिया, जैसे कि रखा जो 3 दिन के गम के आंसू लिए घूम रही थी यतीम बच्ची, खुदा की कसम वो मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। आका ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रखा, चेहरा बेटी का ऊपर किया, ऊपर करने के बाद बच्ची का चेहरा मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़े कौसर मुस्कुरा के बोलते बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत। आई किस लिए है ये बोल। बच्ची के होठ कांपने लगे। 7 साल की बच्ची बोली मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, और दूसरी बात ये है कि मैं मुसलमान नहीं हूं। सुनो दुनिया वालों, इतना जब कहा तो मुस्तफा आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा बेटी सुन, ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि तू मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, ये मत बता, ये बता कि तू आई किस लिए है। अरे सुनो दुनिया वालों,
अरे आओ दुनिया वालों, पढ़ के और सुन के देख लो मेरे नबी की जिंदगी। इतना जब कहा, 7 साल की बच्ची बोली मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरी माँ के जिस्म पे कपड़े फट गए, मेरी माँ का जिस्म नजर आने लगा, भूख ने निढाल कर दिया, 3 दिन से मदीने में घूम रही हूं, किसी ने एक लुक़मा भी नहीं दिया, तब कहीं जाके आपकी चौखट पे आई हूं मैं, हो सके तो एक रोटी दे दो। मेरी माँ ने कहा है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता। खुदा की कसम, इतना जब कहा मेरे रसूल की आंख से आंसू निकल पड़े। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते बेटी रुक, बेटी रुक, बेटी रुक। अंदर गए मुस्तफा, खुदा की कसम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से कहा आयशा घर में कुछ है? अर्ज करती है आका आपके घर में ना होगा तो फिर किसके घर में होगा? आका बहुत कुछ है। आका कहते हैं आयशा तो फिर सुन, आज हम नहीं खाएंगे आयशा, तोशा तैयार करो, हमारे दरवाजे पे कोई आया है। उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी और मेरी माँ रसूल पाक की बीवी हजरत आयशा ने तोशा खाने का तैयार किया। इधर अंदर मुस्तफा गए, मेरे आका ने वो चादर उठाई जिसका जिक्र खुदा ने कुरान में किया है, सारी दुनिया के पहाड़ों को सोना बना दिया जाए, उस चादर की कीमत अदा की जाए, खुदा की कसम पहाड़ों का सोना कम पड़ जाएगा, नबी की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। मेरे आका की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। आज वही चादर मेरे रसूल ने तय बना ली और उस चादर की तय बनाकर पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। खुदा की कसम उठाने के बाद उस चादर को मेरे रसूल आए आयशा के पास, आकर कहा आयशा हो गया तोशा? कहा हाँ हो गया तोशा। कौन सी चादर है ये? जानते हो आप, ये वही चादर है कि एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था हजरत आयशा सिद्दीका ने। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, मेरे आका की यही चादर हजरत आयशा ने एक दिन सर पर रख ली, यानी ओढ़ ली। नबी हुजरे में नहीं थे, बाहर से जब आए मुस्तफा हुजरे में, हजरत आयशा आई, कदमों को चूम के बोली आका बड़ी हैरत हो रही है मुझे। किस बात की? आका मूसलाधार बारिश है और आपके जुब्बे पे एक बूंद नहीं। जोर से जोर से, कितनी तेज बारिश है और आपके जुब्बे पे एक भी बूंद नहीं गिरी आका। नबी फरमाते आयशा कैसी बात कर रही हो, मौसम साफ है, मौसम साफ है। इतना जब कहा तो हजरत आयशा कहती है नहीं आका अभी भी तेज बारिश है। नबी कहते नहीं आयशा मौसम तो साजगार है। तीसरी मर्तबा अर्ज करती आका कितनी तेज बारिश है। मुस्तफा सर उठा के बोले आयशा तुमने ओढ़ क्या रखा है? जोर से जोर से हाथ हिला के बोलो सब, और क्या रखा है? अर्ज करती आका दुपट्टा धुल के डाला था आपका, यानी कि चादर घर में थी। आका आज मैंने उस चादर को ओढ़ लिया। पैगंबर आदम ने इतना सुना, कहा दुपट्टा सूख गया होगा, जाओ अंदर अपना दुपट्टा ओढ़ो, हमारी चादर हमारे हवाले करो, फिर मौसम का हाल बताओ। हजरत आयशा अंदर गई, जाकर अपना दुपट्टा सर पर रखा, नबी की चादर को तय किया, बाहर आई नबी के पास। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा अब बोलो मौसम कैसा है? इतना जब कहा तो कदमों में गिर के बोली आका अभी तो मौसम में बारिश थी मगर अब तो मौसम साफ है, एकदम शफाफ है, खूबसूरत है, दूर तक पानी का कतरा नहीं। सरकार मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है, हिकमत क्या है, जरा बयान करे। नबी फरमाते आयशा बारिश नहीं थी, तुमने जो हमारी चादर को सर पर रख लिया था ये तुम्हें अल्लाह के रहमो करम की बरसात नजर आ रही।
आज वही खूबसूरत चादर मेरे नबी ने तय बनाई। एक हाथ में खाना, जोर से जोर से, दूसरे हाथ में मेरे नबी की चादर लेकर चले हैं। अल्लाह अल्लाह, एक हाथ में चादर दूसरे में खाना। दरवाजे पर आए मुस्तफा, 7 साल की बच्ची टिकटिकी बांध के देख रही है, कुछ आएगा कि नहीं। अगर दरवाजा नबी का था ना, आए नबी, बच्ची के हाथ में खाना दिया, ले बेटी अपनी माँ के साथ मिलके खाना। ये चादर है, जाके अपनी माँ को उड़ाना। फिर नबी के सामने जब बच्ची खुश हुई तो मुस्तफा सर पे हाथ रख के बोले, बेटी सुन, बेटी सुन। क्या कहा? जब जब भूख लगे मदीने में भीख मांगने मत जाना, जब जब भूख लगे इसी दरवाजे पे आ जाना, इसलिए कि ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मुस्तफा के घराने की। इतना सुनना था, बच्ची का दिल खुश हो गया। खाना लिया, चादर सीने से लगाई, बच्ची चली। एक कदम चलती बच्ची, दूसरा कदम पलटकर मुस्तफा का चेहरा देखती बच्ची। इधर मुस्तफा देखते रहे, उधर बच्ची पलट पलट के देखती रही। इधर नबी मुस्कुराते रहे, उधर बच्ची मुस्कुराती रही। बच्ची जब कुछ दूर चली, नबी हुजरे में गए। बच्ची दौड़ने लगी, अपने घर में पहुंची, जाकर अपनी माँ के सामने खाना रखा। रखकर कहा, हम भी यकीनन अच्छी जगह भेजा है तूने। उन्होंने खाना भी दिया है। चादर खोल दी बच्ची ने। अरे सुन ले दुनिया वालों, हम पर इल्जाम लगाते हो, हमने तलवार उठाकर इस्लाम फैलाया, हमने मार का इस्लाम फैलाया, हमने किसी के घर तोड़े, किसी को घर से बेघर किया, तब हमने लोगों को कलमा पढ़ाया। नहीं नहीं, कोई गलत किताब हाथ लग गई तुम्हारे, गलत मशवरा दे रहा है कोई तुम्हें। इस्लाम कैसे फैला है ये मोहम्मद के गुलामों से पूछो, ये है किस तरह से फैला इस्लाम। चादर खोल दी बच्ची ने, जैसे कि चादर खोली खुशबुओं से भर गया घर। औरत ने कहा, बेटी रुक जा, अभी नहीं ओढ़ी जाएगी। कहा क्यों? कहा ये चादर पाक है और तेरी माँ का जिस्म नापाक है, इसलिए कि ये चादर पाक पैगंबर की है, मुझे पाक होने दे। चादर जिस घर में चली जाए नबी की, और उस घर में ईमान ना आए, उस घर में इस्लाम ना आए, उस घर में दीन ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? औरत खड़ी हुई, नबी का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। चादर सर पे डाल के मदीने वालों से मुखातब होके बोली, सुन लो, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो नबी गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। जज़ाकल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह और दिल से सुभान अल्लाह। मचल के हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, ये है मजहब इस्लाम। जबरदस्ती नहीं थोपा गया दीन, जबरदस्ती नहीं फैलाया गया इस्लाम, जबरदस्ती नहीं दिया गया दीन। समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं दुनिया वालों से, देखो कोई हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, आपस में लड़ो मत। हाथ उठा के तायीद करो इंशाअल्लाह, आपस में लड़ो मत। हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़ो मत। तुम उस रसूल के गुलाम हो जिसने जानवरों को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं दी। खुद मुस्तफा कहते हैं, तुम जमीन पर रहने वाली मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। दूसरों की बेटियों को इज्जत दो, दूसरों की बहनों को सम्मान दो, अगरचे वो हिंदू की बेटी क्यों ना हो। आज उनका नारा है, मुसलमानों की बेटियों को लाओ और उनसे शादी करो, उनका नारा है ये। मगर मैं मिंबरे रसूल से ऐलान करके जा रहा हूं, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। उनका नारा है, उन्हें लगाने दो। तुम्हारे नबी का नारा यह है कि दूसरों की बेटियों को सम्मान दो, दूसरों की बहनों को सम्मान दो, इसलिए कि बेटी बेटी है, हिंदू की हो या मुसलमान की हो।
किताबें ऊपर रख दीजिए। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। आपस में लड़ो मत, आपस में बटो मत, इस मुल्क की यकजहती को महफूज रहने दो। हमारा मुल्क कल भी आबाद था, हमारा मुल्क आज भी खूबसूरत है। इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो, इसको अलग करने की कोशिश मत करो। मैं कौम मुस्लिम से कहूंगा, ये जो जलसों में इतने इतने बड़े मजमे आ रहे हैं, इन जलसों से कुछ लेके जाइए और इन जलसों का मकसद खास ये है, अपने दिलों को नरम बनाइए। हाँ, हाफिज जी, कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, जितना इल्म है आपके पास उससे कहीं ज्यादा अपना अखलाक नरम करो। और से बोलो, वक्त दो नबी के गुलामों को। आज मैं हाथ जोड़कर अपनी कौम के उलमा से कहूंगा, उलमा की जूतियों को अपना सर का ताज बना के खुदारा अपने दरवाजों पर जो आज तक तुमने वक्त लिखा था, मुफ्ती साहब, आलिम साहब इतने टाइम सोएंगे और इतने टाइम मिलेंगे और इतने वक्त मुलाकात होगी, उस पर रंग फेर दीजिए और इस कौम के लिए अपने दरवाजों को खोल दीजिए कि हिंदू हो या मुसलमान, इन दरवाजों पर अब सबकी सुनी जाएगी, सबकी मुसीबत और मुश्किलों का समाधान किया जाएगा। हम उस रसूल के गुलाम हैं जिसकी चौखट से कभी कोई प्यासा नहीं लौटा है।